लोग आत्मज्ञान नहीं जानते, फिर भी किसी ज्ञानी से सुनकर सत्य की तरफ मुड़ते हैं। सिर्फ सुनने की चाह के कारण वे भी जन्म मरण के चक्कर को पार कर जाते हैं। मतलब समझ नहीं है, फिर भी सही दिशा में सुनना जीवन बदल देता है। तो गीता कह रही है कुछ लोग समझते, विचार नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते, दार्शनिक नहीं होते, लेकिन अगर वो सुन लेते हैं, श्रवण जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो वही पथ पार कर जाते हैं। तो ऐसे ब्रूटल तरीके से तोड़ना हो अगर, हर चीज का जवाब होता है कौन सुन रहा है और किसे सुनकर तुम मुक्त हो रहे हो। हियरिंग इज नॉट द इशू, द कोलैप्स ऑफ द लिसनर इज द इशू। गीता कहती है सुनने से पार हो सकते हो, जब मैं सुन रहा हूं यह टूटता है तभी पार हो सकते हो। ज्ञान नहीं कोई दिक्कत नहीं, मन समझदार नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस अहंकार हटे, बस इतना काफी है। मैं समझूंगा, मैं जानूंगा, ये तुमको बांधता है। मैं है यहाँ पे, वहां पे अहंकार है। तो माने सुनने का मतलब क्या, ज्ञान के लिए नहीं बल्कि मैं को पिघलाने के लिए। यह बात ज्ञान की नहीं है, यह बात ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी की है। कुछ लोग तर्क में माहिर हैं पर कभी सरेंडर नहीं करते, कुछ लोग ना समझ है पर सच्चाई सुनकर पिघल जाते हैं। पिघलना, मुक्त होना, समझना, उलझना। श्रवण, हियरिंग वही है जिससे तुम अपने विश्वासों को छोड़कर वास्तविकता को प्रवेश करने देते हो। अगेन, श्रवण, हियरिंग वही है जिससे तुम अपने विश्वासों को छोड़कर वास्तविकता, रियलिटी को प्रवेश करने देते हो। सुनना कोई क्रिया नहीं है, यह एक खालीपन है। जब तुम खाली होते हो शब्द नहीं चलते, अर्थ उतरता है। जिन्हें ज्ञान नहीं है वो अक्सर जल्दी मुक्त होते हैं, क्योंकि उनके पास बचाने के लिए अहंकार का बड़ा महल नहीं होता। उनके भीतर सरलता है, सिंप्लिसिटी है, और साधारण मन जल्दी टूट जाता है। मान लो कुछ बच्चे किताब नहीं समझते, कुछ को ध्यान कठिन लगता है, कुछ गिनती भी नहीं कर पाते, पर अगर वो किसी अच्छे इंसान की बात ध्यान से सुन ले तो भी सही रास्ता पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिल खुला था, बस इतना काफी है। तो क्या बोला जा रहा है? ज्ञान नहीं कोई समस्या नहीं, बस ईमानदारी सुनो। सुनना, मैं ढीली पड़ती है, मैं ढीली, समस्या खत्म। मैं ढीली, समस्या खत्म। तो ज्ञान तुमको नहीं बचाएगा, सुनने वाला भी तुम्हें नहीं बचाएगा। जब सुनने वाला ही डह जाए, तुम पहले से ही मुक्त हो, तुम कभी बंधे थे ही नहीं।